आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक ऐसी खबर आपको बताने जा रही हूँ जिस खबर को सुनकर आप भी सोचने लग जाएंगे कि आखिर ये शख्स है क्या, इस शख्स के बारे में क्या कहा जाए। क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें अगर शेयर करूँ तो जब मैंने ये खबर देखा सुबह सुबह तो मुझे भी यही लगा कि ये काम तो देश के प्रधानमंत्री का है, अमूमन अगर देखा जाए तो। लेकिन ये काम प्रधानमंत्री नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष के जरिए किया जा रहा है, राहुल गांधी के जरिए किया जा रहा है। और वाकई बहुत अच्छी खबर और बहुत अच्छी पहल जो है राहुल गांधी के जरिए की गई है, जिसको हर किसी को सलाम करना चाहिए, हर किसी को राहुल गांधी की सोच को सराहना चाहिए। मैं कोई तारीफ की पुल नहीं बांध रही हूँ, लेकिन खबर तारीफ वाली ही है। मैं कोई फैन नहीं हूँ या मेरे राहुल गांधी कोई लीडर है, मैं उनको देखकर प्रेरित होती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो खबर है वो बहुत ही अच्छी खबर है। आप सभी को पता है दोस्तों कि पहलगाम में अटैक हुआ था और वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को निशाना बनाया गया। आतंकवादियों ने गोली चलाई और उसमें कई लोगों की जान गई, कई परिवार के घर उजड़ गए क्योंकि उन्होंने अपनों को खो दिया था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया और हमारे आर्मी के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जमकर जवाब दिया। हालांकि एयर स्ट्राइक हो गया था और इसी को लेकर अभी सदन में भी चर्चा चल रही है। विपक्ष तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता पक्ष उन सवालों के जवाब दे रहे हैं, चर्चा इस मामले पर चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर, एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी की दरियादिली सुनकर, देखकर आप भी कहेंगे कि नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो, क्योंकि उन्होंने वाकई दिल जीत लिया। दरअसल दोस्तों खबर ये है कि पाकिस्तान में, जी हाँ, पाकिस्तानी गोलीबारी में अनाथ हुए 22 बच्चे अब राहुल गांधी जो है उनको गोद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के तरफ से जो गोलीबारी हुआ उसमें कई बच्चे अनाथ हो गए, जिनमें कहा जा रहा है कि 22 बच्चे अनाथ थे। अब उन 22 बच्चों को राहुल गांधी अडॉप्ट कर रहे हैं। उनका देखभाल, उनका खर्चा, उनकी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ अब राहुल गांधी की जिम्मेदारी होगी। अब राहुल गांधी के ज़रिए इनको पूरी तरीके से, जी हाँ, इनको पूरी तरीके से देखा जाएगा, संभाला जाएगा, इनका भविष्य सुधारा जाएगा। दरअसल दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले में ज़बरदस्त तनाव देखने को मिला। हालात ऐसे बन चुके थे दोस्तों कि दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागे गए। अब इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ी पहल कर दी है, जिसमें सभी का ध्यान जो है उनकी ओर आकर्षित हुआ है। अब उनके विरोधी भी शायद उनसे प्यार करने लगे, उनका सम्मान करने लगे, उनका आदर करने लगे, क्योंकि असल में राहुल गांधी ने 22 बच्चों को गोद लेने का ऐलान कर दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान गोलीबारी में अपने माता पिता को गंवा दिए थे। इस बारे में जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हामिद कर्रा ने कहा है कि राहुल गांधी पूंछ के उन 22 बच्चों के शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएंगे। उन्होंने अपने माता पिता को पाकिस्तानी गोलीबारी में खो दिया था। तारीख के मुताबिक पहली किस्त तो बुधवार को जारी भी कर दी गई है। जब तक बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो जाएंगे उनकी मदद लगातार राहुल गांधी के जरिए की जाएगी। अब जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी ने इस साल मई में पूंछ का दौरा भी किया था। उन्होंने तब अपने स्थानीय नेताओं से अपील की थी कि वो प्रभावित बच्चों की एक सूची तैयार करें। उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड्स खंगाले गए और सर्वे में एक लिस्ट बना, सर्वे किया गया और पूरा का पूरा लिस्ट बना। वैसे राहुल गांधी जब पूंछ गए थे तो उन्होंने क्राइस्ट पब्लिक स्कूल का दौरा भी किया था। वहां पर 12 साल के ट्विन उर्वा फातिमा और जैन अल की मौत हो गई थी।
पाकिस्तानी गोलीबारी में दोनों ही बच्चों की जान चली गई थी। वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने बच्चों से कहा था कि मुझे गर्व है, बहुत गर्व महसूस होता है कि आप अपने दोस्त को बहुत याद कर रहे होंगे। इस बात का मुझे दुख है। आपको थोड़ा डर भी लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, सब नॉर्मल हो जाएगा। इस स्थिति से निपटने का एक ही तरीका होना चाहिए, आप और ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा खुद को मजबूत बनाइए। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से गोलीबारी शुरू की थी, सबसे ज़्यादा प्रभावित पूंछ इलाका हुआ था। कई बच्चे वहां पर घायल हुए थे, कईयों ने अपने माता पिता को खो दिया था, कई सारी मौतें वहां से निकलकर सामने आई थी। वैसे पाकिस्तान की उस गोलीबारी को उससे भी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि हमारी भारतीय सेना ने, हमारी आर्मी के जवान ने न सिर्फ पड़ोसी मुल्क के एयरवेज उड़ाए थे, बल्कि उससे कई आतंकी ठिकाने भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए थे। अब राहुल गांधी ने ये जो पहल किया है, इस पहल की हर तरफ चर्चा, हर तरफ तारीफ हो रही है, हर कोई लिख रहा है। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों कि 22 बच्चों को राहुल गांधी ने गोद लिया है। और खोना अमूमन नेताओं के अंदर मैं देखती हूँ, और आपने भी देखा होगा कि कोई भी काम करते हैं, एक फीता तक काटते हैं तो 50 मीडिया वाले एकदम लाइमलाइट में ला देते हैं। हमारे मोदी जी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने कैमरे उनके साथ चलते हैं। इनफैक्ट विपक्ष तो उन पर आरोप भी लगाता है कि प्रधानमंत्री जी हर जगह कैमरा लेकर जाते हैं। मंदिर के अंदर ध्यान करते हैं तब भी कैमरा रहता है, माँ से मिलने जाते थे तब भी उनके पास कैमरा चारों तरफ रहता था। और गोदी मीडिया के ज़रिए चीख चीख कर कहा जाता था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कदम उठाया, वो कदम उठाया। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने इतना बड़ा काम किया है और अब जाकर उनको खबर मिल रहा है कि देखिए उन्होंने मदद किया है, पहली किश्त तो भेज भी दी गई दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि काम ऐसा करो कि किसी को पता ना चले। एक कहावत भी है कि दान करो दाएं हाथ से तो बाएं को पता ना चले। ठीक ऐसा ही राहुल गांधी के ज़रिए किया जा रहा है। और राहुल गांधी की इस काम को, इस कोशिश को हम सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से राहुल गांधी की इस पहल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेरों प्यार। क्योंकि जिस तरीके का काम किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अगर काम ऐसा हो जिसकी चर्चा हर तरफ की जानी चाहिए, और ख़ासकर नेताओं की बात की जाए तो नेता अमूमन बहुत कम ऐसे होते हैं कि इस तरीके का पहल, इस तरीके का काम करते हैं। कई बार ऐसी खबर भी आई, ऐसी रिपोर्ट भी भास्कर ने छापी थी कि कोई गांव लिया गया था गोद हमारे मोदी जी की तरफ से, लेकिन अब उस गांव का कोई माँ बाप नहीं है, उसका कोई देखभाल नहीं हो रहा है। खैर, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी इंसानियत की चीज़ें, जिसको जो मन में आता है वो करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हो रही है और जो हुई है वो काबिल तारीफ़ हो। और ऐसा नहीं कि बस पेपर में, मैं ये भी मतलब मेरी जो खुद की अंदर की जो ये मन में चल रहा है वो भी मैं आप तक रखना चाहूँगी कि ये ऐलान तो हो गया है, पेपर में छप भी गया है, खबरें भी बन गई है, तो जैसा है वैसा ही होना चाहिए। आज ये होता है ना कि लाइमलाइट में आज बता दिए हैं, फिर कल को उसके बारे में पूछना नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्या है, किस हाल में है, कुछ खबर नहीं। तो ऐसा ना हो, कम से कम इन बच्चों के साथ तो ऐसा ना हो। जिन 22 बच्चों का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली है, उसको पूरी तरीके से अमल करें, अमल में लाएं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।